एक बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर से कहा कि वजीर देखो मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा कि अल्लाह जो करता बेहतर करता है। बादशाह को गुस्सा आया, बोला कि तुमको डर नहीं है, मेरी उंगली कट गई अब तुम कहता अल्लाह जो भी कहता बेहतर करता, इसको जेल में डालो। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को जेल में डाल दिया। सजा मिल गई, वजीर को जेल में डाल दिया। वजीर बोला कि ये मेरी किस्मत है। कुछ दिनों के बाद बादशाह सैर को निकला, घूमने निकला। अच्छा, अपने सरहद से बादशाह दूसरे सरहद में घुसा तो वहां आदिवासी लोग थे, जंगली लोग। जंगली लोगों ने बादशाह को देखा, उसके घोड़े को रोका, बादशाह को पकड़ा, बोला कि चलो मेरे बादशाह के पास में। बादशाह को पकड़ कर ले आया और कुर्बान जाओ, उसे खूंटा में बांध दिया। वहां का बादशाह आया, फैसला किया कि इसको हम लोग कुर्बानी करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम फला है, मैं फला मुल्क का बादशाह हूं। बोला कहीं का बादशाह हो, मेरे मुल्क में आ गए, अब तुम्हारी कुर्बानी होगी, तुम्हारी कुर्बानी होगी। अब ये बेचारा मर रहा था, अब क्या करता? बोला कि जैसी मर्जी कुर्बानी होगी तो कुर्बानी होगी। तो बादशाह ने हुक्म दिया, चेक करो इसके बदन में कोई ऐब तो नहीं है, चेक करो कोई ऐब तो नहीं है। ऐबदार की कुर्बानी है? अरे है। हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, साफ सफाफ माल हो, तरोताजा माल हो, तो चेक किया तो देखा कि उंगली कटी हुई है। तो वजीर ने कहा कि हुजूर इसकी उंगली कटी हुई है। बोला नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, इसको छोड़ दो, आजाद कर दो, जा। वाह, आजादी जो मिली तो 80 की स्पीड से घर भागा। और जब घर पहुंचा तो सबसे पहले वजीर को जेल से निकाला, इसको जल्दी निकाल। वजीर को निकाला गया जेल से। बोला कि वजीर, अल्लाह जो करता है, अरे बोलो भाई, वो बेहतर करता है। इस लफ्ज ने मेरी आज जान बचा। मेरी उंगली कट गई थी, मेरी जान बचा और कुर्बान जाओ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब तुमको जेल में डाले थे, तुम उस वक्त भी बोले थे अल्लाह जो करता बेहतर करता है, इसकी वजह? तो वजीर बोला कि हुजूर आपके साथ घूमने हम भी जाते। बोला कि हाँ, तुमको भी लेके जाते। बोला आपकी उंगली कट गई थी, आपको छोड़ देता, हमको चेक किया जाता। बोलता ये फरेस, इसी को कुर्बानी करो। तो अल्लाह ने बेहतर किया, हमको जेल में रखा, आपको वहां ले गया। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। इसलिए एक बात याद रखना, जो खो जाए, जो चला जाए, जवान बेटा मर गया, मान के जवान बेटा मेरा मर गया, सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो, इसका अजर अल्लाह देगा। अब रो धोकर क्या कर लोगे? जवान बेटा नहीं आएगा, माल चला गया, जाने दो, मेरी किस्मत में नहीं थी, मुकद्दर में नहीं था, चला गया, चला गया, गम नहीं, अफसोस नहीं करना। और जो है मुकद्दर में, जो है अल्लाह ने लिख दिया है, उसे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता है। अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखो। 18,000 मखलूकात हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया। कितने को पैदा किया? उन 18,000 में इंसान है, जिन है, परिंदे हैं, कौवा है, मैना है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, सब है। अच्छा बताइएगा, इंसान के अलावा कोई कमाता है? अरे बोलो भाई, कौवा कमाता है? मुर्गी, मुर्गा, हाथी, बिल्ली, कोई नहीं कमाता है, सिर्फ इंसान कमाता है। लेकिन फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता। भरता है? इंसान का पेट नहीं, इंसान कमाता है। 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान कमाता है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता है। और तवक्कुल अगर सीखना है तो ये चिड़िया से सीखो, ये परिंदे से सीखो, कुर्बान जाओ। सुबह घोंसले से ये चिड़िया उड़ती है रोजी के लिए, सुबह उड़ती है, शाम को जब अपने घोंसले में लौटती है
तो उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, खाली जाती है खाली आती है। पेट भर गया, आ गई, लौट गई, कल क्या खाएंगे वो तो अल्लाह खिलाएगा। ये है तवक्कुल। पहला वो लड़का कामयाब नहीं होगा जो हमेशा शीशा देखेगा, क्रीम लगाएगा, बाल झड़े। बनना सवरना औरतों के लिए है। बनना सवरना किसके लिए है? औरतों के लिए है, मर्दों के लिए बनना सवरना नहीं है। कुर्बान जाओ, औरतें भी बनेगी सवरेगी, किसके लिए? अरे औरत बनेगी सवरे, अच्छा अपनारा बुझते पाच्छेन तो हमी बोलছি तो बुझते पाच्छेन तो औरत बनेगी सवरेगी किसके लिए? पड़ोसी के लिए? अपने शौहर के लिए। अपने माँ बहनों, अपने शौहर के लिए बनो सवरो, ताकि शौहर जब बाहर से आए, जब तुम्हें देखे, उसका दिल खुश हो जाए। बनना सवरना शौहर के लिए है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनें, कुर्बान जाइए, घर में रहेगी मैला कुचैला कपड़ा पहन के रहेगी, दिन भर काम करबे घोरत, धान सुखा, धान उठा, इछान झाड़ू, उछान बर्तन, इछानी उछानी, ओ हो पसीना से तरबतर है गेल, रात है गे गुसल्ली करिया, बदनोत पसीना माँ को। अब फिर शिकायत करेगी मुन्नार बाप मोर पास नहीं हो सो। आएगा मुन्ना का बाप? अरे आएगा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, शौहर को खुश रखो, शौहर राजी रहेगा, अल्लाह राजी रहेगा। अब रही बात यह है, एक नौजवान, वो किसका नाम मैंने आपको बता दिया, जो बनाओ सिंगार करेगा, जो फैशन जो नौजवान करेगा वो कामयाब नहीं करेगा, कामयाब नहीं होगा। ओहो हाँ, अब रही बात यह है कि काला है, कोई नौजवान काला है। एक नौजवान को मैंने देखा कि इतना बड़का डिब्बा पॉकेट से निकाला, चेहरा में लगाया, अब मार रगड़ रहा, तो उसको बोले रे बाबू की छोक रे? बोले एटा क्रीम छे। बोले क्या लगाई इतनी क्रीम? बोले गोरा हवार क्रीम छे। हेलो गोरा हवार, एटा नाम बते दे, मुँह लगा। बोला एटा क्रीमेर नाम छे फेयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। बोले यार से लगे की है बे? बोला कि हजरत सब बोलो हो मी बहुत काला छी, गोरा है जाम। तो हम बोले बेटा क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या क्रीम लगाने का उसके पास पैसा नहीं है? पैसा है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, देखो गोरा काला ये तो अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के निजाम को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा बाज माँ, हमारी माँ बहनें जिसका बच्चा काला है, अरे काला होता है ना, उसका बेटा काला है, कलवा है, उसके माँ के सामने में उस बच्चे को आप बोल के देखिए, रीरे कलिया की चोगरे, उसकी माँ आपकी मुंह नोच लेगी। तोर हिम्मत करने भेल को मोर बेटा की कलवा कह लो, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो चांद छे, मोर बेटा चांद से। अच्छा देखिएगा जिसका बच्चा कलवा रहता ना, हमारी माँ बहनें भी लक से साबुन लेगी, जब नहलाएगी खूब रगड़ेगी। अच्छा एक बार नहीं 2-2 बार साबुन लगाती है, साबुन भी ठान लेता है, जते लगाना छेती मुंह लगे ले, हम काला हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे। काला गोरा ये अल्लाह ने बनाया है। लेकिन कुर्बान जाओ, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने 18,000 मखलूक़ात में, अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा बेहतर खूबसूरत अगर किसी को बनाया तो वो इंसान को बनाया। इसलिए मेरे बच्चों, बनाओ सिंगार से दूर रहो। हाँ सफाई जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वजू बनाओ, गुसल करो, अच्छे कपड़े पाक साफ कपड़े पहनो, बाल में तेल लगाओ,
चेहरे पे तेल लगाओ, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, अरे औरत ना करेगी। दूसरा वो नौजवान कामयाब नहीं होगा, दूसरा वो नौजवान कामयाब नहीं होगा जो खा खा करके हे निकाल लिया। खाने वाला, बार बार खाने वाला, बार बार खाने वाला, खाली खाने में रहेगा तो कमाएगा कब? तीसरा नौजवान कौन है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है। एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने बनाया हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग बने हैं वहां के लिए, यहां के लिए नहीं बने। हम लोग कहां के लिए बने हैं? वहां के लिए। ये दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, ये दुनिया के लिए नहीं बने। इसलिए इस दिल को इस दुनिया में मत लगाओ। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है ये दुनिया सिर्फ धोखे की जगह है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ धोखे की जगह है। इसलिए धोखे की जगह है तो धोखे में ना पड़ो, धोखे में ना पड़ो, होशियार हो जाओ, अक्लमंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहां रह के आखिरत की तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह कब्र की, हश्र के मैदान की, या अल्लाह हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की, जन्नत में जाने की हम सबको तौफीक व रफीक अता फरमा दे। खेत में मैंने धान लगा दिया है, डरो मत, कन्ने की है बे भैया, पानी बरसे जावे भैया, धान नहीं है बे भैया, मी मरे जाम भैया। भाई मुसलमान हो भाई, पानी बरसाना, पानी को बंद करना, ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। तवक्कुल कर लो, तुमने धान लगा दिए, सीजन में वक्त जब पानी का आएगा पानी पटा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल अल्लाह पे करना होगा। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मांगना है किससे? जोर से बोलो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दुनिया वालों से मांगो नहीं, दुनिया वाला से पैसा मांगो नहीं, टका भैया 5,000 टका उधार देनी, वाह काल क्या नहीं बोलो थी, मोर पास छील खर्चा है गया। तो भैया ती चाहबो तो है जावे, देख को कोशिश कर, बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, ती 4 बजे मोर संगे मस्तान चौक उछान भेंट कर इंतजाम करो में, देखो। अच्छा 4 बजे ये आदमी मस्तान चौक पहुंचा, देखो वो घूम रहा है, नजर पड़ी भैया, बस भैया सुना 80 से भागे, वाह पैसा मांग भी। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नहीं देगा, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, और अल्लाह कहता है हमसे नहीं मांगोगे हम नाराज हो जाएंगे। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। भाग मियाँ फालतू आदमी जे खाली टका मांगो, खाली उधार मांगो, खाली टका मांगो।
और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा हमसे मांगो ना। अल्लाह से नहीं मांगता बंदा, अल्लाह नाराज हो जाता है कि मेरा कैसा बंदा है, मुझसे मांग नहीं रहा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा जलसा सुन रहा है मेरा बच्चा, मेरा नौजवान लोग। अल्लाह आपके बैठने को आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ। देखो एक बात याद रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, गुफ्तगू हो गई, नीचे उतरे, पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ? जोर से बोलो। पेट में दर्द हुआ। अच्छा, अगर हम लोगों को पेट में दर्द हो जाए तो हम लोग दवाई खाते हैं ना भाई। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मोर पेट और बहुत दर्द है, टेबलेट ले जा खा ले, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, अल्लाह से कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये पेड़ देख रहा है? कहा कि या अल्लाह पेड़ देख रहा हूं। बोला इसके पत्ते तोड़ो, पत्ते चबा के खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पेड़ का पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, दर्द ठीक, आराम। फिर कुछ महीनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। बोला मुख तो पता ही है जे की खाना जे, पता है ना? अरे पता छे ना, मुख तो पता छे की छाना छे, मोर पेटो दर्द है गई है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी पेड़ के पास गए, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए। जैसे ही वो पत्ता चबा के खाए, दर्द और बढ़ गया। बोले बाप ये कौन गड़बड़ है? दूसरा पत्ता तोड़ा, चबाया, खाया, फिर दर्द बढ़ गया। अल्लाह से कहा कि अल्लाह पहले तो यही पत्ता खाया था, दर्द में आराम मिल गया था, या अल्लाह आज दो दो पत्ता खाए, दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा तूने क्या समझा? पत्ते में शिफा है, पत्ते में शिफा है। तुमने क्या समझा? पत्ते में शिफा है। शिफा मेरे हाथों में है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूं शिफा दे देता हूं। पत्ते में शिफा नहीं है, दवाइयों में शिफा नहीं है। अल्लाह जिस दवाई में शिफा दे देगा वो दवाई काम कर जाएगी, जिस दवा में शिफा ना होगी वो दवाई काम नहीं करेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम सुने हो? अरे बोलो नाम सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बहुत बड़े जनरल, वो कहो मुसलमान का रहनुमा को कुर्बान जाओ। ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम मेरे बच्चों हिस्ट्री में पढ़ो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? उनके बेटे की तबीयत इतनी खराब हो रही है कि दवाई काम नहीं कर रही है। तो किसी हकीम ने कहा कि आप ठीक हो जाइएगा, एक दवा है, ये बीमारी जो आपको लगी है एक दवा है, आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन वो दवाई आपको खानी पड़ेगी। बोला बोलो कौन सी दवाई है? कहा कि आपको शराब पीना पड़ेगा, शराब पीजिएगा ये मर्ज दूर हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा है और शायद उनका नाम नूरुद्दीन जंगी ऐसे ही है। शराब पीना होगा, बीमारी दूर हो जाएगी। ओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो मेरे बच्चों। कहा कि नहीं शराब तो हराम है, शराब तो हराम है। मुफ्ती का फतवा लो। मुफ्ती का फतवा मंगाया गया। मुफ्ती ने कहा कि जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं, आप पी सकते हैं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं। कहा कि नहीं, एक मुफ्ती के फतवे पर मैं अमल नहीं करूंगा।
चारों फिक़े के हनफी के फतवे आ गए। शाफई हो, हनफी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, सब मुफ्तियों ने कहा कि नहीं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं आप। और सुनो मेरे बच्चों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा वो नौजवान कहता है, उलमा से फरमाया कि शराब पी लें अगर हम तो मेरी जान बच सकती है, अगर अल्लाह इस शराब में शिफा ना दिया हो तो हम बच जाएंगे। अरे शिफा अगर उस शराब में नहीं है तो बचेगा? तो कहा कि नहीं, अगर शिफा नहीं है इसमें तो फिर आप नहीं बचिएगा। बोला जब मारना जिलाना अल्लाह का काम है तो मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा, हराम चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसी बीमारी में इंतकाल किया, शराब नहीं पिया, शराब नहीं पिया। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मौत की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मेरे बच्चों, जिस जमीन पर बैठे हो आप, ये जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। तो ये जमीन कहेगी, यौम एदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह जमीन से पूछेगा तो ये जमीन कहेगी, या अल्लाह, ये तेरा बंदा फला दिन फला तारीख को ये कुरान की तिलावत किया था, तेरी इबादत किया था, तेरी नमाज की पढ़ी थी, तेरा जिक्र किया था, ते दान दिया था, सदका दिया था, खैरात दिया था, ज़कात दिया था, हज किया था, ये अमल किए थे। ये जमीन गवाही देगी जिस जमीन पर आप बैठे हो। ये अल्लाह का कुरान कहता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, छुप कर अगर गुनाह किए हो, तुम क्या समझते हो, मुंह कोई नहीं देख ले, खिड़की बंद करे दिनो, दरवाजा बंद करे दिनो, मोबाइल हाथ ले लेनो, मुंह कोई नहीं देखो। कोई देख रहा कि नहीं देख रहा? अरे बोलो, कोई देख रहा है? देख रहा है ना? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते ये तो लिख ही रहे हैं। वो मेरा अल्लाह देख रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब भी कोई गुनाह हो जाए, पहली बात तो गुनाहों से बचना। जब भी कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लेना, फौरन तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, हम ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेंगे, बहुत दूर दूर से आप आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा।